हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार, अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर झारखंड संबंधित ज्ञान, जिसमें कि पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? तो वो विद्रोह कौन सा था? चुआर विद्रोह, हुल विद्रोह, मुंडा विद्रोह या फिर चेरो विद्रोह? तो वह विद्रोह था चुआड़ विद्रोह। अगला प्रश्न है, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? एनी शाह, दुर्जन शाह, दर्पनाथ शाह या फिर पेनू शाह? तो 1782 तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा थे दर्पनाथ शाह। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? रमना आहड़ी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य थे? धाल राजाओं का धालभूम, बिल्कुल सही बात है। सिंह राजाओं का पोरहाट, ये भी सही बात है। हो लोगों का कोल्हान, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का जो काम है ये 1767 ईस्वी में सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलती है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से देखने को मिलती है? पशु भूमि और पुंडरीक देश, यानी कि बोथ बी एवं सी दोनों नामों से। अगला प्रश्न है, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? मुंडल, मरून, खुखरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टॉलमी शब्द झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? टॉलमी द्वारा मुंडल शब्द के द्वारा। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? कुकुड़ लाड़ के नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ह्वेन सांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ह्वेन सांग द्वारा झारखंड के लिए किस नाम से प्रयोग किया गया है? की लो ना सू फा ला नो, इस नाम से। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वो ग्रंथ कौन सा है? मोहम्मद जैसी का ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत में झारखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड यदि गोलार्ध पूछा जाए तो गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध। झारखंड किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध। बट अवस्थिति की बात की जाती है तो अवस्थिति में उत्तर पूर्व दिशा इसका हो जाएगा। क्या चीज़? उत्तर पूर्व दिशा। बट सिर्फ गोलार्ध पूछता है तो गोलार्ध में सिर्फ उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन की चलिए हम लोग बात करते हैं। सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही कथन है। अगला स्टेटमेंट बात करते हैं, चीनी यात्री फाहियान ने भी इस बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, ये भी सही स्टेटमेंट है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त अष्टदल की ही अनुकृति है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुआ है भावनाथपुर गढ़वा से। अगला प्रश्न है, कुंडे रियासत किस जिले में अवस्थित थी? गुमला, सिमडेगा, खूंटी या फिर हजारीबाग? तो कुंडे रियासत ये आप लोग का हजारीबाग में अवस्थित है। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो पहले शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि वो असत्य कथन है? झारखंड में मुंडा पहान के अतिरिक्त महतो, भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की देन है, बिल्कुल सही कथन है। हजारीबाग की महोदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सतगावा में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, जो कि ऑप्शन डी है, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में, झारखंड परिवार में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की गई। यह योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई थी?
तो इस योजना की बात करते हैं 15 अगस्त 2011 ईस्वी में। कब? 15 अगस्त 2011 ईस्वी में इस प्रकार की योजना लाई गई थी। अगला प्रश्न है, केलुआ पहाड़ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? केलुआ पहाड़ के संदर्भ में यहाँ पर कुछ जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ स्थापित है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी की बौद्ध मूर्तियाँ भी है, ये भी सही कथन है। यहाँ पर दिग्विजय जैन का विशाल मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है? कोटेश्वर नाथ का स्तूप ये आप लोगों का इटखोरी चतरा में अवस्थित है। कहाँ पे? इटखोरी चतरा में। अगला प्रश्न है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो अशोक के जो शिलालेख 13वां शिलालेख है जिसमें कि झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम क्या था? तो उस अधिकारी का नाम था रक्षित। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? तो गुलाम वंश के समय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का प्रयोग किया गया था? तेलियागढ़ी रास्ते का। अगला प्रश्न है, 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार किस चेरो राजा को मुगलों की मनसबदारी दी गई थी? तो वो चेरो राजा थे प्रताप राय। कौन? प्रताप राय। अगला प्रश्न है, भोंसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले ऐतिहासिक कार हैं? तो वो कौन ऐतिहासिक कार है? J.H. हेविट। कौन है? J.H. हेविट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार है 215810 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 2518 उत्तरी अक्षांश के मध्य तक, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 22 मार्च 1767 ईस्वी को। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में अवस्थित है। निम्न में से किसे धालबम का राजा बनाने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ था? तो किसे बनाने के बाद धाल विद्रोह है जो कि वो फाइनली आप लोगों को शांतिपूर्ण देखने को मिला था? तो वो राजा थे जगन्नाथ धाल। अगला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक गंगा नदी नहीं है। चलिए अगला सेक्शन जो हम लोग का समान अध्ययन है, जनरल नॉलेज, इसके प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो कि पहला प्रश्न है, अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड यदि कुछ विवाद है तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट पर सौंपा जा सकता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी? तो अलमाटी बांध ये आप लोग का कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। तो चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। प्रथम बौद्ध परिषद संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो अध्यक्षता यदि हम लोग बात बौद्ध संगीति है वो कहाँ पे किया गया था? सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। और किसके एवज में किया गया था? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। सीक्वेंस याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
रिंग फेस, प्रश्न क्या है, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेस नीति का संबंध है वो हमारा वारन हेस्टिंग से है। रिंग फेस नीति वारन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय का दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज वो थे, कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज। अगला प्रश्न है, PIL है, PIL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव किसकी कृति है? तो भवभूति की ये कृति है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ये संबंधित किससे रखता है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से संबंधित रखता है। माली की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। कहाँ पे? बमाको। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार ये फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? तो 45%। डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डांसिंग एम्पायर के नाम से विली वार्डन जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? विली वार्डन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो नीति निर्देशकों का सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? ये हम लोग का आयरलैंड से लिया गया है। संघात्मक यदि हम लोग बात करते हैं, संघात्मक जो कि हम लोग को कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? संघात्मक ये कनाडा से लिया गया है। और संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट एक्ट होता है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रस्तावना समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची हम लोग पढ़ते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सिर्फ प्रस्तावना पूछता है तो उस केस में अमेरिका आंसर सही होगा, बट प्रस्तावना की भाषा पूछता है तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और ये कब का है? 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 का है। GV राव समिति ये आप लोग का 1985 का है। और LM सिंघवी समिति ये 1986 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अयस्क हेमेटाइट है? तो हेमेटाइट ये किसका अयस्क है? लोहा का, आयरन का हेमेटाइट अयस्क है। भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पुलेला गोपीचंद ये किस खेल से संबंधित रखते हैं? बैडमिंटन खेल से संबंधित रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में जो सबसे पहले रेडियो प्रसारण वो 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहली जनगणना है वो 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं एक सुव्यवस्थित तरीके से जो जनगणना 1881 में रिपन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो थे शशि कपूर। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तबला को। येन किस देश की मुद्रा है? येन जापान का मुद्रा है येन। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। क्या चीज कहलाती है? वहन क्षमता। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई है? अप्रैल 2000 ईस्वी में।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किनके द्वारा किया गया था? हायक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? तो इनका जो आयु है वो है 65 ईयर। कितना? 65 ईयर। सो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था? तो यो यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? तो सारनाथ में पहला जो अपना धर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुगलों की राजभाषा थी? भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वप्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। किसने की थी? बहलोल लोदी ने। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? ये पाणिनि की रचना है। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक? तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है हुमायूं नामा। अगला सेक्शन हमारा साइंस का सेक्शन, जो कि पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के द्वारा। दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दही का जमना ये आप लोग का रासायनिक प्रतिक्रिया है। रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है तो फिर दूसरा से पहला अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता, वो रासायनिक प्रतिक्रिया। बट भौतिक प्रक्रिया, एक अवस्था में जब दूसरा में परिवर्तन हो जाता है तो फिर दूसरा से भी पहला अवस्था में आने की उसकी क्षमता होती है, वैसे प्रतिक्रिया को भौतिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना हुआ होता है और ये ऑप्टिकल फाइबर आप लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बेसिलस थ्यूरिनजिएंसिस का उपयोग होता है? इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका उपयोग जैविक कीटनाशक में होता है। प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी गैस है? वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, जून 2013 के केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलमार्ग क्षेत्र से भीषण वर्षा के कारण हुई थी वो नदी थी, तो वो नदी कौन सी थी? वो मंदाकिनी नदी थी। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? भोपाल संयंत्र गैस, ये कब की घटना है? 1984 ईस्वी की घटना है, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सा गैस का रिसाव था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या चीज़ होता है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस का भी मुख्य घटक मीथेन ही है। प्राकृतिक गैस का भी मीथेन ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग में किया जाता है? तो सोलर सेल किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो क्रोपेलेक्टम ये एक पॉलीमर नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन, ये आप लोग के पॉलीमर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मई 2014 में चंदीपुर उड़ीसा से पृथ्वी से आकाश तक मार्ग करने वाले किस परीक्षा पात्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? वो परीक्षा पात्र है आकाश। अगला प्रश्न है, मशरूम है? तो मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का फंजाई और कवक यानी कि
बी एवं सी दोनों हैं। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर में लाल रंग होता है और लाल रंग का जो डेविएशन होता है, विचलन होता है, वो सबसे कम होता है। अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है? त्वचा में। और शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा ही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए वो आप लोग का यकृत में संचित रहता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर, लीनियर मोमेंटम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? तो किसकी कमी को दूर करने के लिए? नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए। एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मेगावाट वस्तुतः किलोवाट के समान होता है। तो एक मेगावाट एक एमबी बराबर 1024 केवी होता है। अगला प्रश्न है, मेमोरी और सीपीयू के बीच में अस्थायी हाई स्पीड जल्दी गति धारण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हुए एक प्रकार की मेमोरी प्रयोग में आती है। वो मेमोरी कौन सी कहलाती है? तो वो कैश मेमोरी होती है। डॉट गवर्नमेंट डॉट ईडू डॉट नेट एक एक्सटेंशन को खाली स्थान कहा जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन सभी एक्सटेंशन को क्या चीज कहा जाता है? तो इन सभी एक्सटेंशन को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राउज़र क्या करता है? तो ब्राउज़र का कार्य होता है, यह वेब पेज, ब्राउज़र का कार्य क्या होता है? यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए उठाकर ले जाने लायक सुविधाजनक कंप्यूटरों को क्या चीज कहते हैं? तो सुविधाजनक कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम से इसका खाली स्थान परिभाषित होता है। तो प्लेटफॉर्म का। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रणाली में न्यूनतम यूनिट है। तो डिजिटल प्रणाली में न्यूनतम यूनिट है बीट। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि खाली स्थान के सक्रिय अंशों को समाहित कर सके। तो ऑपरेटिंग प्रणाली के सक्रिय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर बाइनरी अंकों की प्रक्रिया करते हुए जिसमें का समावेश होता है। तो बाइनरी अंकों में 0 और 1 का समावेश होता है। डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण क्या चीज़ है? तो ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क ये आप लोग का डीवीडी का उदाहरण है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं और बिट ये सबसे छोटा है। फाइल को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए? तो फाइल को बंद करने के लिए Ctrl+W शॉर्टकट की का प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, यह डॉक्यूमेंट के किसी एक हिस्से में टाइटल को व्यक्त करता है। तो वो है हेडिंग। क्या चीज़? हेडिंग। एमएस वर्ड में कौन वैलिड जूमिंग रेंज है? एमएस वर्ड में कौन वैलिड जूमिंग रेंज है? तो वो जूमिंग रेंज है 10,500। अगला प्रश्न है, नया पैराग्राफ के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नए पैराग्राफ के लिए इंटर का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को इनपुट, और जो आता है इंफॉर्मेशन के तौर पर वो आउटपुट होता है। सीपीयू के मुख्य घटक कौन है? तो सीपीयू के मुख्य घटक एएलयू, सीयू, एमयू, यानी कि ये सभी घटक हैं सीपीयू के। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो बनाने हेतु कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर।